अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ऐसा बहुत कम होता है कि अदालतों में खड़ाक हो और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं उन पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन चूँकि मैंने वीडियो बनाई है तो उसका मतलब है कि मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त लोग कंसर्न इस बात पर हैं कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट में होगा, मिलिट्री कोर्ट में होगा, मिलिट्री कवानीन के तहत होगा, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो ये मामला लेके अदालत पहुंच गए। अदालत में केस की समाअत हुई। लग ये रहा था कि ये केस डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने केस के आगाज़ में ही एक खड़ाक कर दिया। वो क्या खड़ाक था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल अगर शुरू हो जाता है तो फिर याद रखिएगा इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री कोर्ट के अंदर इससे पहले अपील का हक नहीं था, लेकिन अब अपील का हक है। लेकिन याद रखिए पहली अपील जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही करना पड़ती है। यानी अगर सज़ा हो गई है, उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करनी है तो इससे पहले कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, पहली अपील जाएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। अब मैं आपको इमरान खान साहब का एक क्लिप जो है, या इमरान खान साहब का अभी हालिया क्लिप, वो आपको बताता हूँ, सुनवा भी देता हूँ। उस क्लिप में इमरान खान साहब ने ये एक्सेप्ट किया है, इस बात को माना है इमरान खान साहब ने कि हाँ मुझे जनरल आसिम मुनीर से प्रॉब्लम्स थे। ये अभी उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे इश्यूज़ थे जनरल आसिम मुनीर से उस वक्त, इसलिए मैंने जनरल आसिम मुनीर को हटाया। वजाहत एस खान को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, आप उसमें से वो हिस्सा निकाल लीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ, उसने पूछा कि आपने, वजाहत एस खान ने पूछा कि आपने फायर क्यों किया जनरल आसिम मुनीर को एज ISI चीफ। उन्होंने कहा मेरे इश्यूज़ थे, मुझे प्रॉब्लम्स थे जनरल आसिम मुनीर से। तो इमरान खान को अगर सज़ा हो जाती है कल को, जिसके आसार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पहली अपील इमरान खान की सज़ा की किसके पास जाएगी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के पास जाएगी। समझ गए आप? अब मैं आता हूँ हुआ क्या। एतजाज़ एहसन बड़े सीनियर वकील हैं और लतीफ़ खोसा बहुत सीनियर वकील हैं। ये अपनी अपनी पार्टी से हट के मौक़िफ़ ले रहे हैं और कह रहे हैं जनाब के ये मिलिट्री कोर्ट्स होने ही नहीं चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में जो इन्होंने ट्रायल करना शुरू करना है अब शहरियों का, ये नहीं होना चाहिए। दरख्वास्त लेकर गए, 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। आज बेंच ने इस केस की समाअत करना थी। अचानक से जस्टिस काजी फायज़ ईसा, और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो, मैंने बताया था आपको कि सदर पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नोटिफिकेशन में दस्तखत कर दिए। आप ये अगले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब होंगे। अच्छा जनाब, सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होती है, 2 जजेस समाअत सुनने से इनकार कर देते हैं। पहल करते हैं ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, कहते हैं जनाब मैं समाअत मैं नहीं सुनूंगा, मैं उठ के जा रहा हूँ। वकील हैरान, जजेस हैरान कि हुआ क्या। उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि एक कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। आपको शायद याद होगा पार्लियामेंट में एक कानून हाल ही में जो एक पास करने की कोशिश की गई थी, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते। याद है ना आपको? 3 रुकनी कमेटी बनेगी, वो फैसला करेगी कि इस केस पे या इस अमल पे सुओ मोटो लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में तब्दीलियां की थी इस बिल के जरिए। फिर वो बिल बाद में चैलेंज हुआ अदालत में, अदालत ने क्या किया, इस पर हुक्म इम्तना दे दिया, यानी स्टे दे दिया। याद है आपको? इसी का हवाला देते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, कहते हैं जनाब कि मैं इस केस की समाअत नहीं करूंगा जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता। अब मैं आपको उनके रिमार्क्स बताता हूं। इस कानून के मुताबिक, अच्छा कानून क्या कहता है कि अगर बेंच तश्कील देना है तो उसके लिए पहले एक मीटिंग होनी चाहिए। इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। अच्छा, वो कहते हैं आज की समाअत शुरू हुई तो काजी फायज़ ईसा ने कहा कि कल मुझे ताज्जुब हुआ कि रात को कॉज लिस्ट में नाम आया। कॉज लिस्ट का मतलब होता है कि फलां केस फलां जज साहिबान सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि कानून कहता है, जो नया कानून है वो कहता है कि जनाब कि कौन कौन शामिल होगा बेंच में, उसके लिए पहले एक मीटिंग होगी, जजेस को पहले से बताया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से एक जज को जो है वो एक मरासला जाएगा कि जनाब सुबह फलां केस आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो उस वक्त तक बेंच में नहीं बैठ सकते जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। फिर उनको फॉलो किया जस्टिस तारिक मसूद साहब ने, उन्होंने भी कहा कि वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ इत्तफाक करते हैं। अच्छा, एडवोकेट एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्त की। अब मैं जो अगले आपको पढ़ के सुना रहा हूँ यहाँ से, बेसिकली वो अदालत के
रिमार्क्स भी हैं और अदालत और वकला की आपस में गुफ्तगू भी है, तो मैं खुद से नहीं सुना सकता, मुझे मिनवन वही लफ्ज़ आप तक पहुँचाने हैं जो अदा किए गए। एडवोकेट एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्त की कि हम चाहते थे कि एक घर की तरह मसाइल एक तरफ रख कर समाअत की जाए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट किसी का घर नहीं है, अदालत है। दो जजेस के अलग होने के बावजूद नाज़रीन, जस्टिस उमरता बंदयाल ने केस सुनने का फैसला किया। उन्होंने कहा जनाब अच्छा चलो ठीक है, हम 7 रुकनी बेंच बनाते हैं, पहले 9 रुकनी बेंच था, 2 अलग हो गए, हम 7 रुकनी बेंच बनाते हैं, मगर इस केस को हम सुनेंगे। अच्छा, और समाअत का आगाज़ हो गया। लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। जस्टिस आशा मलिक ने पूछा कि क्या आपने अपनी दस्तावेज में कोई FIR शामिल की है जो मिलिट्री कोर्ट्स को भेजी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा जो लोग मुतासरा हैं क्या इनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया। अहम सवाल। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि इनके पास इस किस्म की मालूमात नहीं है। फिर जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या इस कानून को किसी ने चैलेंज किया। एक कानून के तहत होगा ना, ये चैलेंज कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल को, लेकिन जस्टिस साहब बात कर रहे हैं कि इस कानून को किसी ने चैलेंज किया कि जिसके तहत ट्रायल होना है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कानून चैलेंज हो सकता है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो लोग मान ही नहीं रहे। लतीफ़ खोसा ने यह दलाइल भी पेश किए जब फॉर्मेशन कमांडर्स कह चुके कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो इनका मातहत ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ फैसला कैसे देगा। यानी जब फॉर्मेशन कमांडर का मतलब है कि वही हमारे फौजी अफसरान कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर उन्हीं की कोर्ट इमरान खान के साथ कैसे इंसाफ करेगी, क्योंकि उनके ऊपर वाले जो अफसरान हैं बशमूल आर्मी चीफ, वो ये मानते हैं कि इमरान खान कसूरवार है पहले से। ये उनकी दलील थी, ये जिन्होंने ये दरख्वास्त दी है वकला ने, उनकी ये दलील थी। जस्टिस आशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं, क्योंकि हमारे पास कोई किताब नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा कि मिलिट्री ट्रायल के लिए कितने लोगों के नाम गए वो बता दें। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कहीं से 20 तो कहीं से 10 अफराद के मुकदमात भेजे गए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आप तो अमूमी तौर पर बात कर रहे हैं, अगर हकायक नहीं देंगे तो कैसे आगे चलेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा हमारा मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलें, फौजी अदालत में नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हकायक में रहें। जस्टिस मंसूर ने पूछा सिविलियंस के केस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त दी गई है वो दिखाएं, वो दरख्वास्त दिखा देना जिसमें सिविलियंस के केस फौजी अदालतों में मुंतकिल होने दरख्वास्त दिखाएं। जस्टिस आशा मलिक ने पूछा कि अगर आर्मी एक्ट सिविलियंस पर लागू नहीं होता तो सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालत में कैसे मुंतकिल हुए। जस्टिस मंसूर ने यही पूछा कि किस कानून के तहत सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई। क्या सिविलियंस के केस मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कोई बहस भी हुई। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कई जगह पर ना मुल्जिम अदालतों में मौजूद थे ना उनके वकील। जस्टिस आशा मलिक ने पूछा फौजी अदालतों को तो हवालगी उनके अपने अफराद की हो सकती है। लतीफ़ खोसा ने यही कहा यही तो हमारा केस है। अब नाज़रीन इस पर हुकूमत कहती जनाब कि ये बेसिकली सियासी लोग हैं, इनके सियासी मकासद हैं, यानी एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, और रियासत जो है वो खुल के मैदान में आई हुई है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए थे। अब नाज़रीन बात यह है कि सवाल एक यहाँ पे बनता है कि काजी फायज़ ईसा ने जो बेंच से उठ के अपना जेस्चर दिया है उसकी क्या हैसियत है, वो क्यों ऐसा हुआ, ये एक सवाल है जो कि मैं छोड़े जा रहा हूँ अपनी अगली वीडियो के लिए इंशाअल्लाह। और अगर कोई फ़ैसला आ जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ तो क्या इस फैसले की हैसियत भी वो 14 मई में जो इलेक्शन होने थे वैसी होगी। अगर वो कह देती है सुप्रीम कोर्ट के नहीं होने चाहिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के, तो क्या वाकई रुक जाएंगे वो ट्रायल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।